लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम कर रहे थे। देखिए, मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू की, और सबको मालूम है। और अपराधी कोई भी होगा हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सत्ता है, थोड़ा बहुत भी आप श्वास नहीं लेने देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, तो उसको भी मैं किस रूप में देखूंगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे और कानून के अनुसार ही प्रदेश चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं, और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए। लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा। यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही। कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम कर रहे थे। देखिए, 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम है। एक दूसरा, ये कम इसलिए कम है भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि हमने मंचलों और सौदों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी यहाँ गठित करके कार्रवाई प्रारंभ की है। दूसरा, अभी एक हम लोगों ने सामान्य चेतावनी दी है। ये अपराध जो आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी पीड़ितदाता उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। 100% एफआईआर लॉन्च किए जाने के बावजूद आंकड़े पिछली बार की तुलना में कम हैं, जब अपराध की एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं होती थी। लेकिन ये आंकड़े ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हम लोग इस आंकड़ों को पूरी तरह समाप्त करवा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे। क्योंकि हमें विकास करना है, उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है, तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है और कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना, बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना, बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई, जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद
अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूं कि उनकी जो है उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे, उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है। देखिए, आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई वहां जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था, सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो, अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, प्रशासन नहीं करने देगा। तब तक एसपी के घर में वो पहुंच चुके थे। मैंने फोन से कहा, मैंने कहा आप सीधे वहां से निकलिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो। उसके बाद जिसने भी वहां घटना की, जो भी कैमरे में आ गए थे, एफआईआर लॉन्च हुआ, कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उससे फिर अपना कार्रवाई प्रारंभ करेगा, और हम लोगों ने हर जगह किया। लेकिन वह एक दुर्घटना थी, एक आक्रोश था। दलित समुदाय के द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को जिस तरीके से रोका गया था, उनकी गलती थी कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा परमिशन लेकर के निकालिए, प्रशासन उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बिना परमिशन के किसी को भी नहीं निकालने दिया जाएगा। और ये कार्रवाई आगे भी हम लोग रखेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप एक पक्ष को तो कहेंगे कि तुम डीजे मत बजाओ और दूसरे पक्ष को खुली छूट देंगे, ये चीजें नहीं हो सकती, तुष्टिकरण नहीं होगा। योगी जी, जो अखबारों में छप रहा है, जो टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अपनों से ज्यादा आफत है। गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास, उन्होंने, उनके बारे में हेडलाइन है, फेसबुक पर छलका आईपीएस चारू का दर्द, एक आईपीएस अफसर को रोना पड़ा। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर हमला। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, सीओ को धमकी। बरेली में बीजेपी के एमएलए की गुंडागर्दी, टैक्स मांगने पर थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक को हत्या करने वालों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कहा। मेरठ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर दबंगई दिखाई। रायबरेली में भाजपा विधायक की दरोगा को धमकी, का चालान काटा तो तुम्हारा चालान कर देंगे। मवाना में भाजपा विधायक ने एसडीओ को हड़काया। बस्ती में योगी जी के नाम पर धमकी दी। बरेली में भाजपा विधायक ने बैंक मैनेजर को, अब मैं पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया है और न देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान आपने बराबर सुने होंगे, देखे होंगे। आपके तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बारे में कह दिया है, और हम लोगों ने भी सभी को स्पष्ट कर दिया है। अपराधी कोई भी होगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सत्ता है, थोड़ा बहुत भी आप श्वास नहीं लेने देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, तो उसको भी मैं किस रूप में देखूंगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, और कानून के अनुसार ही प्रदेश चलेगा, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं, और न किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में कोई प्रशासन कार्य करे। मुझे लगता है प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत है कि फ्री हैंड काम करें, निष्पक्ष काम करें, बिना किसी भय के आप कार्य करें, हमें रिजल्ट चाहिए। अब इतना कहने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं दे सकता अपनी गलतियों के लिए, आप अनुमान कर सकते हैं जो व्यक्ति किसी विधायक का फोन टेप कर रहा है, उसकी मानसिकता अनुमान कर सकते हैं। तो हमको मानसिकता क्या है कि योगी बहुत सारे। दूसरा, हमें विरासत में एक और चीज मिली। आप ताज्जुब करेंगे, प्रदेश में शराब के जितने ठेके हैं ना, जितने विवाद हुए हैं, ये सब भी कारस्तानी अखिलेश सरकार की है।